जो ये राहुल गांधी पूरे पृथ्वी का गंदा व्यक्ति, पूरे पृथ्वी का गंदा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला, जो इसको गंदे लोग सपोर्ट करते हैं, ये कहता है संविधान बदल दिया जाएगा। तो अखिलेश हो या राहुल जी हो, बड़े बुद्धिजीवी नेतृत्व करने वाले हैं, जिसको अकल नाम का ज्ञान नहीं है राहुल जी को, वो एकदम गायब हो जाती है। एकदम सही ढंग से लाइन आर्डर चल रहा है। विपक्ष जो है हर जगह जो है लाइन आर्डर को गड़बड़ करने के उद्देश्य से, गड़बड़ करने की नीयत से ये एनडीए गठबंधन वाले कहीं बवाल कहीं कुछ अपने आप स्वतः अपने लोगों से कराते रहते हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ? आज तक कहीं देखिए, जब तक यूपी में भैया भाजपा भारत में भाजपा की सरकार नहीं थी, हमेशा ये सुनते रहे होंगे कि यहाँ बम्बार्ड हो गया, वहाँ बम्बार्ड हो गया, वहाँ जनता इतनी मारी गई, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता था। वही बम्बार्ड करने वाले जाकर के मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री कांग्रेसी से मिलते थे और उनको सम्मान दिया करते थे, अपने साथ कुर्सी में बैठकर फोटो खिंचाते थे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी तक कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थीं, उन लोगों के जो लोग भर्ती हुए हैं वो लोग खुद भी ये चीज़ करने के लिए आतुर होते हैं जैसे कि भाजपा वाले परेशान हो, योगी आदित्यनाथ जो है बदनाम हो, ये लोग खुद कर देते हैं। लेकिन फिर योगी जी जो है उसको बख्शते नहीं उन पुलिस वालों को। भाई साहब, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लगातार विपक्ष कह रहा है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और योगी आदित्यनाथ के हाथों में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सही से चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? 90% भाई साहब, पहले हम अपना परिचय दे दें। मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज की धरती से हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। सिंचाई विभाग का प्रदेश का महामंत्री था, चतुर्श्रेणी का। लाइन आर्डर की बात आप कर रहे हैं, 90% जनता आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइन आर्डर पर खुश, प्रसन्न और खुशहाल है। इनके जैसा लाइन आर्डर आज जो है, आज तक तो शायद हमने भी नहीं देखा था, अपने जीवन काल में हमने भी नहीं देखा था कि इतना अच्छा लाइन आर्डर। अगर जो जिस तरफ मुख्यमंत्री जी देख लेते हैं कि नहीं ये काम गड़बड़ हो रहा है, फिर उधर एकदम सफाया, जहाँ काली रात थी वो एकदम गायब हो जाती है। एकदम सही ढंग से लाइन आर्डर चल रहा है। विपक्ष जो है हर जगह जो है लाइन आर्डर को गड़बड़ करने के उद्देश्य से, गड़बड़ करने की नीयत से ये एनडीए गठबंधन वाले कहीं बवाल कहीं कुछ अपने आप स्वतः अपने लोगों से कराते रहते हैं। ये लाइन आर्डर बिगाड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब ये करते हैं, अभी देखिए, अभी लाइन आर्डर ये है कि वो आतंकी कहाँ से आए थे, वो घुसे उत्तर प्रदेश में, उनको धराशायी कर दिया गया। ये लाइन आर्डर है। आज तक ऐसा कभी हुआ? आज तक कहीं देखिए, जब तक यूपी में भैया भारत में भाजपा की सरकार नहीं थी, हमेशा ये सुनते रहे होंगे कि यहाँ बम्बार्ड हो गया, वहाँ बम्बार्ड हो गया, वहाँ जनता इतनी मारी गई, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता था। वही बम्बार्ड करने वाले जाकर के मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री कांग्रेसी से मिलते थे और उनको सम्मान दिया करते थे, अपने साथ कुर्सी में बैठकर फोटो खिंचाते थे। ऐसे आतंकवादियों को वो लोग महत्व दिया करते थे। लेकिन हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी यूपी में घुसते ही आतंकवादी ढेर। अच्छा, इसी तो नहीं, ये लाइन आर्डर सही है या ये सब आकर के यहाँ 100 लोगों को मार के चले जाते, वो लाइन आर्डर अच्छा था जो अभी तक हो रहा था? इसी लॉ एंड ऑर्डर में कहते हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि इसी पुलिस की कार्रवाई में जो मार देती है, इसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को भी मार दिया जाता है जिनका कोई दोष नहीं होता है, क्या कहेंगे? अगर ऐसा कहीं है तो उसको प्रमाणित कर दें। ये एकदम निर्दोष आदमी था, राजा हरिश्चंद्र था, और इसको जो है पुलिस ने जबरन जो है इसको मार दिया। वो विपक्ष अगर कह रही है तो उसको प्रमाणित भी करे ना। अभी प्रमाणित न करने से, केवल कहने मात्र से, ये तो गलत बात है कि कह दिया था पब्लिक को उसको मान ले। पब्लिक को भी नहीं मानना चाहिए इस बात को। अगर कोई चीज़ हो तो भी प्रमाण दे कि नहीं हम निर्दोषी थे, हमको मार दिया गया। तो अखिलेश हो या राहुल जी हो, बड़े बुद्धिजीवी नेतृत्व करने वाले हैं, जिसको अकल नाम का ज्ञान नहीं है राहुल जी को, वो प्रमाणित करें ना कि नहीं ये जो है मतलब कि क्या नाम से नैतिक पुरुष को मार दिया गया, नैतिकता का आधार पर चल रहा था उसको मार दिया गया। ऐसा वो प्रमाणित करें। बिना प्रमाणित कर मौखिक रूप ये कोई बात कथनीय नहीं होती ना, तो इसको कोई मानेगा। अच्छा, यूपी में जो एनकाउंटर नीति चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं, कितना सही मानते हैं? नंबर एक, जो गलत आदमी सर उठाएगा वो उसको भगवान से प्रेम करा दिया जाएगा। सच है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत सुंदर है। पर कितने इसमें भी लगातार कितने आरोप लगते रहे, योगी आदित्यनाथ पे भी आरोप लगते रहे और कहा जा रहा था
कि इसमें भी कई ऐसे लोगों को मार दिया जाता जिनकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ लेती थी जो आरोपी ही नहीं है उनको नहीं, मार देती थी। अगर ऐसा हुआ है तो योगी जी ने तुरंत उस पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया है, उनको जेल भी भेजा है और उनके पूरे घर का जो है पालन पोषण के लिए जो है पूरा धनराशि भी उपलब्ध कराई है। अगर ऐसा कहीं एक आध त्रुटि हुई है तो ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन निर्दोष को कोई क्यों मार देगा? ये जो हम एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी तक कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें थीं, उन लोगों के जो लोग भर्ती हुए हैं वो लोग खुद भी ये चीज़ करने के लिए आतुर होते हैं जैसे कि भाजपा वाले परेशान हो, योगी आदित्यनाथ जो है बदनाम हो, ये लोग खुद कर देते हैं। लेकिन फिर योगी जी जो है उसको बकसते नहीं, उन पुलिस वालों को जो खुद गलत काम करते हैं जानबूझ के, तो उनको वो बकसते नहीं है। ये लाइन ऑर्डर है। अच्छा, ये बताइए, अभी संसद में एक मुद्दा बहुत ही गर्माता हुआ नजर आया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी पे एक आरोप लगा कि वो अंबेडकर जी की बेइज्जती करते, ऐसा विपक्ष ऐसा कह रहा है कि उन्होंने अंबेडकर जी की बेइज्जती कर दी। क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो देखते हैं कि कहीं अमित शाह जी या हमारे नरेंद्र मोदी जी, सब लोग भाजपा के जितने भी कर्मठ नेता हैं, जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, सब जो है बाबा जी का सम्मान ही किए हैं, सम्मान ही करते चले आ रहे हैं और उनको जो है माला फूल अर्पण ही करते चले आ रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। रही बात जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन वाले, सबसे पहले एक बार हम कहीं पढ़े थे कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं चुनाव भी लड़ रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने उनको हराने के बाद जिसने हराया था उनको, उसको पद्मश्री दिया। ये सम्मान कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को दिया था। और उसके बाद जो इस समय लड़ाई चले संविधान बचाने की, जो ये राहुल गांधी पूरे पृथ्वी का गंदा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला, जो इसको गंदे लोग सपोर्ट करते हैं, ये कहता है संविधान बदल दिया जाएगा, इंडिया गठबंधन का संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान बदल नहीं दिया जाएगा, ये संविधान नहीं बचा रहे हैं। ये संविधान को जो खराब कर चुके हैं, सच्चाई है कि उसको ये बचा रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई सही चल रही है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उस संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भाजपा के जितने भी कर्मठ नेता हैं, बाबा साहब के संविधान को ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो कांग्रेस के द्वारा संविधान में घुसेड़ा गया है, उसको हटाना चाहते हैं। अब वो हटाना चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी से या इंडिया गठबंधन से कहेंगे, वो हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दें। हमारे मोबाइल में अभी आया है, ये देखिए, बाबा साहब के संविधान में हम पूरे जनमानस के तरफ से पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन वालों से, क्या वक्फ बोर्ड का नियम कानून था, बाबा साहब ने बनाया था? क्या उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबा साहब ने डाला था? क्या उसमें अल्पसंख्यक कोड का उन्होंने निर्माण किया था, उसमें लाया था? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का किया था? मदरसों को सरकारी पैसा देने के लिए संविधान में कहीं लिखा गया है, कहीं कहा गया है? ये बाबा साहब ने लिखा था कहीं? मौलवियों को सरकारी तनख्वाह देने के लिए क्या बाबा साहब ने कहीं लिखा है? सभी महिलाओं को समान अधिकार के लिए बाबा साहब ने लिखा था। लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। सभी पुरुषों के सम्मान का अधिकार था और कालम 370 नहीं था। उसमें कालम 370 ये सिर्फ कांग्रेस ने जोड़ा। अब ये बचाना क्या चाहते हैं राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन वाले? वक्फ बोर्ड जो लाए हैं, जो उसमें घुसेड़े हैं, उसको बचाना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो लाए हैं घुसेड़े हैं, उसको बचाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक बोर्ड जो घुसेड़े हैं संविधान में, उसको बचाना चाहते हैं। मदरसों को जो सरकारी पैसा जाता है, उसको बचाना चाहते हैं। ये सब हटाना चाहते हैं बीजेपी, ये उसको बचाना चाहते हैं। मौलवियों को सरकारी तनख्वाह जो देते हैं ये लोग सरकारी पैसा से, उसको जो है बचाना चाहते हैं। सभी महिलाओं को समान अधिकार नहीं, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता तक दिया जाए, ये घुसेड़ दिया, इसको बचाना चाहते हैं। सभी पुरुषों को समान अधिकार नहीं, हिंदू को 2 शादी पर जेल, और मुस्लिम चाहे तो 4 शादी कर ले, औरतों का शोषण नहीं कहा जा सकता। समझा? तो ये जो घुसेड़ दिया है कि मुस्लिम 4 शादी कर ले, 5 शादी कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू अगर 2 शादी कर लेगा तो उसको जेल हो जाएगी। कालम 370
डाला गया और दोबारा यह कॉलम संविधान में लाने की कोशिश भी जारी और है, इसमें और कुछ बढ़ाया जा रहा है। ये संविधान इसको बचाने के लिए, ये जो कांग्रेस वालों ने उसमें डाला है, ये उसको बचाने के लिए संविधान खतरे की बात कर रहे हैं। जबकि जो बाबा साहब का संविधान था उसको शुद्ध रूप से कायम करने के लिए भाजपा इस समय काम कर रही है। ये जनता के सामने जाना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि संविधान बचाने की बात हो रही है कि संविधान में जो गलत कार्य हुए हैं उसको हटाने की बात हो रही है। संविधान जो बाबा साहब का संविधान है A-Z, वो संविधान को लागू करने के लिए ये लोग प्रयत्नशील हैं और उसी को ये लोग नहीं चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले। इसलिए जो है इन लोगों के कीड़े काट रहे हैं और जनता धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हम लोग जैसे हैं सब समझाएंगे, समझा तक ये सच्चाई ये है। तो बाबा साहब जो मायावती जी से भी पूछना चाहते हैं, मायावती जी बता दें, इसका उत्तर दे दें कि क्या बाबा साहब के संविधान में ये सारी चीज़ें थी? वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, अल्पसंख्यक बोर्ड था, मदरसे का सरकारी पैसा जाता था, आदि चीज़ें जितना भी था, क्या इन्होंने बाबा साहब ने इसमें संविधान में डाला है कहीं? ये कांग्रेस ने डाल करके अब इसको बचाने की चक्कर में पड़ी है। केवल मुस्लिम की तरफ की राजनीति हो रही है, हिंदुओं को भ्रमित करके। और जो अल्प बुद्धि वाले हिंदू हैं वो कांग्रेस की तरह ताली भी बजाते हैं छक्के की तरह। राहुल गांधी तो कहते हैं वो हिंदू है। कैसे हिंदू है भैया? कैसे हिंदू है वो अपने हिंदू प्रमाणित कर देते हैं उसको, जाने कैसे हिंदू है यार? वो एक तो संस्कृत का श्लोक पढ़ दे। वो अगर पंडित भी कहता है हिंदू में पंडित हूँ, तो संस्कृत का एक से श्लोक अगर पढ़ दे, एक श्लोक पढ़ दे तो हम उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख देंगे, पूरी प्रॉपर्टी लिख देंगे। समझ रहे? एक श्लोक अगर पढ़ दे मंच पे खड़ा होकर के शुद्ध तो मैं उसको बहादुर गिन लो, वो पंडित है या हिंदू है।